Okay, Ravi, your turn. Let's start, beta. I am Ravi. I am going to give my first daily routine presentation today. I wake up every morning at 6 o'clock. After that, I fresh. Then I take tea. After taking a tea, I practice my English sentence and vocabulary. Then I take bath. Then I take breakfast. After that, uh, I study till 1 o'clock. Uh, then I rest after lunch. After taking rest, I read uh, general knowledge till 4 o'clock. Then I go to play cricket. Okay. After playing cricket, I come to home. Then I attend my English class, Okay. and then I take dinner. Okay. Then I sleep. Then I sleep. Good. Very nice. Very nicely, very calmly you have spoken all the sentences, and grammatically they are right. Very good. आपका कैमरा ऑन नहीं था, so I could not see the performance. लेकिन ठीक है, कोशिश करें, next time it should be on. Okay. चलिए. छत पे ना नहीं है तो और रूम में नेटवर्क नहीं आता. No problem. चलिए, next will be, who will be the next performer? Okay. Riyanshi, if you are ready, let's take your performance, the final one. Ready? Or if you are not ready, you can actually perform tomorrow also. कल भी कर सकते हैं, कोई problem नहीं है. ठीक है? कल perform कर सकते हैं. If you are not ready now, you can perform tomorrow as well. जो students नहीं perform किया है जिन्होंने आज, वो कल भी perform कर सकते हैं. Simi, are you gonna perform today? I can see like Aisha, you can also perform tomorrow. कल perform कर सकते हैं आप भी. आज मैं एक और नया टॉपिक ले लेती हूँ, that is called future tense. So yeah, कल मैंने future tense के कुछ sentences तो आपसे पहले ही बनवा लिए थे, क्योंकि हम लोगों को पता है कि will और shall के बाद first form लगा के हम future tense को आराम से बना सकते हैं. मैं आपको आज थोड़ा सा उसको ऑफिशियली बता देती हूँ, समझा देती हूँ. मैंने इसके नोट्स भी आपको अपलोड कर दिए हैं, आप नोट्स इसके देख सकते हैं. And then you can go for any doubt. मैंने इसका टेस्ट भी आपको दिया है, ठीक है? So आप लोग चाहें तो इसका टेस्ट भी कर सकते हैं. टेस्ट कर लीजिएगा. कोई डाउट्स हो तो पूछ सकते हैं, जैसे मैं रोज पूछती हूँ एनी डाउट. उसमें अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझसे बेझिझक, विदाउट एनी हेजिटेशन कैन आस्क. चलिए, तो फ्यूचर का स्ट्रक्चर सेम रहता है जो आज तक हम पढ़ते आ रहे हैं. जो हमने अभी प्रैक्टिस किया है सेम स्ट्रक्चर रहता है. एज यू कैन सी, प्रेजेंट में हम लोग डू डज,
या फर्स्ट फॉर्म SES फॉर्म यूज करते हैं, पास्ट में हम लोग सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। ये रिवीजन तो हमेशा चलता है। एंड फ्यूचर में हम लोग विल एंड शाल के बाद डू लगाते हैं। डू का मतलब है कोई भी वर्ब फर्स्ट फॉर्म। रिमेंबर दैट शैल हमेशा आई और वी के साथ लगता है, बट विल सभी के साथ लगता है, इंक्लूडिंग आई एंड वी ऑल्सो। नोट देख लीजिए, बहुत छोटा सा नोट है। आई और वी के क्वेश्चंस हम लोग जनरली शैल से बनाते हैं, सो ज्यादा अप्रोप्रिएट होते हैं। हम विल से भी बना सकते हैं, दोनों सही है। शैल आई गो भी सही है, विल आई गो भी सही है। मॉडर्न इंग्लिश में दोनों सही है। मोस्ट प्रेफरेबल, जिसको ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है, वो है शैल आई गो। लेकिन विल आई गो भी गलत नहीं है, उतना ही सही है आज की इंग्लिश में जितना कि शैल आई गो। ठीक है। आपको ग्रामर में जब आप एग्जाम देते हैं, कोई भी कंपैटिटिव एग्जाम, उसमें ये चीज जरूर ध्यान रखना है कि शैल आई, विल आई, शैल आई और विल आई में से शैल आई ही चूज करें अगर दोनों ऑप्शन दिए हैं। शैल वी, विल वी में से हमेशा शैल वी ही चूज करें अगर दोनों ऑप्शन दिए हैं। और दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन दिया है तो वही सही है। दोनों दिए हैं तो शैल आई, शैल वी सही है, बाकी सबके साथ विल ही सही होगा। फंक्शंस देख लीजिए फ्यूचर के। भविष्य में होने वाले काम, द एक्शंस ऑफ फ्यूचर, लाइक टुमारो होंगे, नेक्स्ट डे हो सकते हैं, कोई भी काम नेक्स्ट मंथ होगा, नेक्स्ट ईयर होगा, अपकमिंग ईयर में, अपकमिंग मंथ में, जो आने वाले ईयर या मंथ है उसमें होगा। लेटर मीन्स बाद में होगा, आफ्टर दिस और दैट होगा, आफ्टर दिस टाइम, आफ्टर दैट टाइम, इन सब में हम लोग जनरली यूज करते हैं फ्यूचर। नेक्स्ट है प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन और फोरकास्टिंग, इसको भविष्यवाणी कहते हैं। इट इज कॉल्ड, जो भविष्यवाणी होती है, पुराने जमाने में हमेशा कहा जाता था, हम लोग है ना, ये भगवान जी के सीरियल्स में देखा होगा आपने, भविष्यवाणी हुई है, ऐसा होगा, प्रेडिक्शन कहा जाता है उसे, फोरकास्टिंग भी कहा जाता है। हमारे यहाँ पे वेदर फोरकास्टिंग की जाती है, वेदर की भविष्यवाणी की जाती है। So yeah, we can say that. Next is future planning. Future planning is the part of future. Future की कोई भी planning हो इसी के अंदर आती है ना? It comes in this way only. Future planning, ठीक है? So future planning जब आप लोग कोई भी planning करें, कहीं घूमने जाने की planning करें, या फिर आप आने की, कुछ करने की planning करें, इन सब में आप लोग यही यूज करते हो। ठीक है? क्या यूज करेंगे? फ्यूचर। इसका स्ट्रक्चर ध्यान से देख लीजिए। स्ट्रक्चर के लिए आपको ध्यान रखना है, स्ट्रक्चर के लिए आपको ध्यान रखना है कि आप हमेशा विल और शैल का यूज करें, फर्स्ट फॉर्म लगाएं। जैसे मैं बाजार जाऊंगा, आई विल गो टू मार्केट, आई के साथ शैल भी लग जाता है तो दोनों लिखे हैं। ऑब्लिक है, या तो ये या ये। हम पढ़ाई करेंगे, विल स्टडी, तुम वहां जाओगे, यू विल गो देयर, वे मेरी मदद करेंगे, दे विल हेल्प मी, वह कल मेरे घर आएगा। थोड़ा हिंदी से इंग्लिश बना लेते हैं। He'll come to my home tomorrow, वह कल मेरे लिए खाना बनाएगी। सेंटेंस क्या हो जाएगा? She'll prepare dinner for me tomorrow. कल बारिश होगी। अब आपको पता है कोई सिचुएशन होती है तो हम इट लगा देते हैं, इट विल रेन टुमारो। काइंड ऑफ भविष्यवाणी ही है ना? Sorry, it went mute. Okay, yeah, next है negative. मैं मार्केट नहीं जाऊंगा, आई एम मेकिंग सिंपल नेगेटिव, है ना? आई विल नॉट गो टू मार्केट। हम वोंट भी कर सकते हैं, हम शैंट भी कर सकते हैं। वी वोंट गो टू मार्केट, वी वोंट गो टू मार्केट, और वी शैंट गो टू मार्केट। हम मार्केट नहीं जाएंगे, नहीं, हम पढ़ाई नहीं करेंगे, वी वोंट स्टडी, वी शैंट स्टडी।
तुम वहां नहीं जाओगे, you won't go there. वे मेरी सहायता नहीं करेंगे, they won't help me. वह कल मेरे घर नहीं आएगा, he will not come to my home tomorrow. वह कल मेरे लिए खाना नहीं बनाएगी, she won't prepare dinner for me tomorrow. आप लंच भी लगा सकते हैं, ऐसा कोई स्पेशल खाना नहीं है, कोई दिया नहीं है, तो आप कुछ भी खाने का मील लगा सकते हैं, एनी मील यू कैन मेंशन. कल बारिश नहीं होगी, इट वोंट रेन टुमारो. क्वेश्चन देखें, इंटेरोगेटिव. शैल आई गो टू मार्केट? क्या मैं मार्केट जाऊंगा? क्या हम पढ़ाई करेंगे? शैल वी स्टडी? क्या तुम वहां जाओगे? विल यू गो देयर? क्या वे मेरी सहायता करेंगे? विल दे हेल्प मी? क्या वह कल मेरे घर आएगा? विल ही कम टू माई होम टुमारो? क्या वह कल मेरे घर मेरे लिए खाना बनाएगी? विल शी प्रिपेयर डिनर फॉर मी? क्या कल बारिश होगी? विल इट रेन टुमारो? यहाँ पे कुछ सेंटेंस बना लेते हैं इंटेरोनेगेटिव का. क्या मैं बाजार नहीं जाऊंगा? Shall I not go to market? और shan't I go to market? क्या हम पढ़ाई नहीं करेंगे? Shan't we study? क्या तुम कल वहां नहीं जाओगे? Won't you go there? क्या वे मेरी हेल्प नहीं करेंगे? क्या वह कल मेरे घर नहीं आएगी? आएगा और आएगी, आएगा आएगा. ओके. Won't you come to my home tomorrow? क्या वह कल मेरे लिए खाना नहीं बनाएगी? Won't she prepare dinner for me tomorrow? क्या कल बारिश नहीं होगी? बारिश का मौसम है आजकल, तो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है. Won't it rain tomorrow? ये ओवरऑल सेंटेंसेस हैं which are really wonderful, बहुत अच्छे से यूज हो जाते हैं. अब हम बात करते हैं कुछ फ्यूचर एक्सप्रेशंस की. ये सिंपल फ्यूचर टेंस था, बिल्कुल सिंपल, जैसा हम पढ़ते हैं, जैसा हम बोलते हैं, हम बिल्कुल उस तरह से यूज कर रहे हैं. नाउ अदर फ्यूचर एक्सप्रेशंस भी हम यूज कर सकते हैं. मैं जाना चाहती हूँ, ये भी फ्यूचर का सेंटेंस है, लेकिन ये want to से बनाते हैं. I want to go. आप बोलेंगे मैम लेकिन ये तो प्रेजेंट सिंपल का है. बिल्कुल सही है, लेकिन want के सभी सेंटेंसेस फ्यूचर ही बताते हैं, क्योंकि काम मैं करना चाहती हूँ, ये मेरी इच्छा है फ्यूचर के लिए, है ना. गाइस जस्ट अ सेकंड. यस, ये भी फ्यूचर का ही है, मतलब प्रेजेंट में फ्यूचर का चाह बताता है, डिजायर, इच्छा बताता है. मैं जाना चाहती हूँ काइंड ऑफ फ्यूचर ही होता है. आई वांट टू गो. हम चाहे तो वांट टू की जगह बोल सकते हैं वाना. ये थोड़ा सा फॉर्मल नहीं है, इट इज इनफॉर्मल, लेकिन आप इसे बोलने में यूज कर सकते हैं. लिखने में नहीं करते हैं, पर बोलने में कर सकते हैं. मैं इंजीनियर बनना चाहती हूँ, आई वांट टू बी एन इंजीनियर. बी की जगह यू कैन यूज बिकम ऑल्सो. मैं एक कार खरीदना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू बाय अ कार. आई वॉन्ट टू बाय माई ओन कार, खुद की कार. ठीक है. हम चाहें तो ये भी कह सकते हैं मैं लंदन घूमना चाहती हूँ, फ्यूचर है, मेरे दिमाग में ये इच्छा है, तो आई वॉन्ट टू विजिट लंदन.
लेकिन वह लंदन घूमना चाहता है तो बोलेंगे ही वॉन्ट्स टू विजिट लंदन। मैं एक कार खरीदने वाली हूं, अब ध्यान रखना, आप लोग चाहें कोई भी काम वाली हूं बोलना है, वाली प्लानिंग चल रही है, तो हम लोग वांट नहीं लगाएंगे, फिर हम लगाएंगे गोइंग टू। गोइंग टू अपने आप में एक वर्ब है, गोइंग टू, जी हाँ, ing प्लस टू। I am going to buy a car, इसका मतलब है I am planning to buy a car. I am planning to buy a car. यहाँ पे going to का मतलब gonna से होता है। आपने कई sentences gonna से सुने होंगे। going to का मतलब है gonna, want to का मतलब है wanna. wanna means चाहना, gonna means वाली हूँ, planning करना। कोई भी काम होने वाला है, वो वाला जो शब्द है उसके लिए गोइंग टू लगता है। गोइंग टू हमेशा इज एम आर के साथ लगता है। गोइंग टू की कोई फॉर्म नहीं होती है, ना वेंट टू होगा, ना गॉन टू होगा, बस गोइंग टू अपने आप में पूरी वर्ब है। ये अपने आप में एक तरह की एक्स्ट्रा वर्ब होती है, जैसे वांट टू होती है। सो या, आई एम गोइंग टू गो टू लंदन, मैं लंदन जाने वाली हूँ। यहाँ पे मतलब है आई एम गोइंग टू गो टू लंदन, दो गो आएंगे, एक गोइंग टू फिर गो, ये भी सही है। हाँ, इसका मतलब है आई एम प्लानिंग टू गो टू लंदन, तो दो टू भी आएंगे और प्लानिंग की जगह आप गोइंग भी लगा सकते हो। प्लानिंग का शॉर्ट फॉर्म नहीं होता, गोइंग टू का गोना हो सकता है। ही इज गोइंग टू शिफ्ट टू मुंबई, ही इज गोइंग टू शिफ्ट टू मुंबई, वह मुंबई शिफ्ट होने वाला है। आप ऐसे भी बोल सकते हो, ही इज गोना शिफ्ट टू मुंबई। वी आर गोइंग टू एंजॉय अ पार्टी, हम एक पार्टी एंजॉय करने वाले हैं। दैट मीन्स वी आर गोना एंजॉय अ पार्टी। Okay, I'm going to give my performance. That means I'm going to give my performance. That means I am planning to give my performance. मैं अपनी performance देने वाली हूँ। We are going to play a game. हम एक गेम खेलने वाले हैं। कई स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, मैम गोइंग का मतलब तो जाना होता है, बिल्कुल सही है, लेकिन गोइंग टू अपने आप में अलग वर्ब भी होती है, जो कि बताती है वाला, प्लानिंग वाला। मैं जा रही हूँ, आई एम गोइंग, तो गोइंग मतलब जाना है, बिल्कुल सही। आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं मार्केट जा रही हूँ, लेकिन मैं मार्केट जाने वाली हूँ, तो गो भी लगाएं एंड गोइंग टू भी लगाएं। गो क्यों लगेगा? जाने के लिए। गोइंग टू क्यों लगेगा? वाली के लिए। आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू गो टू मार्केट, है ना, मतलब मैं मार्केट जाने वाली हूँ। मैं मार्केट जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट। मैं मार्केट जाने वाली हूँ, आई एम गोइंग टू गो टू मार्केट। ठीक है, इसका मतलब है आई एम प्लानिंग टू गो टू मार्केट। प्लानिंग की जगह गोइंग टू, प्लानिंग टू की जगह गोइंग टू लग सकता है। इसका मतलब है गोइंग टू, जिसका मीनिंग प्लानिंग टू होता है, उसका जाने से गो की फैमिली से कोई संबंध नहीं होता है, इसलिए वो हमेशा आईएनजी में टू के साथ आता है, उसके पहले जमा लगाएं। जैसे आई एम गोइंग टू बाय अ हाउस, मैं एक घर खरीदने वाली हूँ। ठीक है, इसको एक दो बार पढ़ेंगे, क्लियर हो जाएगा। ओके, गोइंग टू इज इक्वल्स टू प्लानिंग टू। ठीक है, चलिए, ये है आपका फ्यूचर टेंस। नाउ टेल मी एनी डाउट रिलेटेड टू फ्यूचर। एक काम कीजिए, आप इसे पढ़ लीजिएगा शीट को, कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। Yes, ma'am. चलिए, सॉल्व द टेस्ट ऑफ फ्यूचर। हाँ जी, इसमें हम गोइंग टू लगा रहे हैं करने वाला हूँ या करने वाली हूँ के लिए? वाली, वाला हूँ, वाली हूँ, वाले हैं, इसीलिए देखिए मैंने उसके रेड भी लिए किया है वो। जी जी, इसके लिए हम गोइंग टू लगा रहे हैं। यदि हम बोले कि मैं ये काम करने वाला हूँ, तो उसको हम कैसे बनाएंगे फिर? आई एम गोइंग टू डू दिस वर्क। गोइंग टू दिस वर्क? नहीं, आई एम गोइंग टू डू दिस वर्क। गोइंग टू का मतलब तो वाला है ना,
काम करने के लिए तो डू लगाना पड़ेगा ना आपको। आपने कहा मैं ये काम करने वाला हूँ, आई एम यस गोइंग टू डू दिस वर्क, तो वो डू तो लगेगा ना वहां पे, करने वाला हूँ, क्योंकि वहां पे गोइंग का मतलब, गोइंग टू का मतलब तो वाला हूं से है। क्लियर मैम। आपने कहा मैं खाना खाने वाला हूँ, तो आप गोइंग टू के बाद ईट जरूर लगाएंगे, नहीं तो वो सेंटेंस गलत रहेगा ना। आई एम गोइंग टू फूड, ऐसा नहीं होगा ना, आई एम गोइंग टू ईट फूड। आई एम गोइंग टू ईट फूड। फूड, यस। ईट। मैम मैं ना आईएनजी में ना बहुत कंफ्यूज रहती हूँ कि कब आईएनजी हम यूज करेंगे। आईएनजी हम केवल कंटिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं। मैं खाना खा रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, मैं खेल रही हूँ, वह जा रहा है, हम बातें कर रहे हैं, हम जा रहे थे, हम गाना गा रहे थे, हम गाना गा रहे होंगे। तो जो जितने भी काम हो रहे हैं, हो रहे थे, हो रहे होंगे, जितने भी कंटिन्यूअस ma'am. प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर है, केवल उनमें ही आईएनजी टेंस लगता है। ये आईएनजी वर्ब जरूर है, लेकिन इसका मीनिंग अलग है ना। तो आप लोग Yes, ma'am. सेट कर लो कि भाई कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी वर्ब लगती है। वो टेंस वाला चार्ट आप एक बार फिर से पढ़ो, है ना। यस मैम। आप फिर से पढ़ोगे ना तो आपको कंफ्यूजन क्लियर रहेगा। बेटा चीजों को रिवाइज करना बहुत जरूरी है ना। अगर आप आगे पढ़ते Yes, जा रहे हो ma'am. और पीछे का रिवाइज, अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो पीछे जाके देखो कि हमने इसको कहाँ पढ़ा था, और टेंस चार्ट में सारी वर्ब्स लिखी हुई हैं, कंफ्यूजन ही नहीं होगा फिर। अच्छा, वहां पे हिंदी से इंग्लिश में भी सेंटेंस बनाए गए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो टफ होगा आपके लिए, है ना। यस मैम। ठीक है, प्रैक्टिस करें, आ जाएगा। ये वाली जो गोइंग टू है वो आईएनजी वर्ब जरूर है, पर वो कंटिन्यूअस का काम नहीं कर रही है, वो तो केवल बता रही है कि आप प्लान क्या कर रहे हो, क्या करने वाले हो। यस यस। यस मैम। ओके। एनी अदर क्वेश्चन? चलिए, नो मैम। फिर कल मिलते हैं हम लोग 8 बजे, एंड आप लोग अपना फ्यूचर का टेस्ट देकर आए, और बाकी अगर कोई टेस्ट है जो आपने नहीं किया है उसे जरूर करें। टेस्ट जो है ना वो यस मैम। 5 मिनट में हो जाएगा आपका, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। और अगर आप ज्यादा से ज्यादा टाइम देकर करना चाहते हो तो भी मैक्सिमम 10 मिनट लगते हैं। इससे बड़ा टेस्ट है ही नहीं, कोई भी टेस्ट इसमें बड़ा नहीं है। ठीक है, एक बस नाउन का टेस्ट जरूर था Yes, ma'am. जिसमें 30 क्वेश्चंस थे, बाकी सब सिंपल है। ओके, चलिए, गुड नाइट, टेक Yes, केयर, ma'am. बाय। Good night, ma'am. Night, Good night, ma'am. ma'am. Bye, ma'am. Same to you. Sweet dreams.